नमस्कार, आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज की इस क्लास में हम अवसादी चट्टानों के बारे में पढ़ेंगे। अवसादी चट्टानें क्या होती हैं, इनका निर्माण कैसे होता है, इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं और इनके प्रकारों के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि व्हाट आर सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री जो चट्टानें हैं वो क्या होती है। सेडिमेंट्री जो रॉक्स होती हैं ये पहले से जो बनी हुई चट्टानें होती हैं उनके अपक्षय और अपरदन से प्राप्त मलबे का जब डिपोजिशन होता है, जब उसका जमाव होता है और जमाव के कारण जो है दबाव जो उत्पन्न होता है, लगातार जब जमाव होता रहता है तो उससे जिन चट्टानों का निर्माण होता है उन्हें अवसादी चट्टानें या सेडिमेंट्री रॉक्स या परतदार चट्टानों के नाम से जाना जाता है। सिंपली हम ये कह सकते हैं कि ये वो चट्टानें हैं जिनका निर्माण विघटित ठोस पदार्थों, जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधों के जो अवशिष्ट भाग हैं उनके जमाव से होता है। अवसादों के जमाव से इनका निर्माण होता है, इसलिए इन्हें अवसादी चट्टानों के नाम से जाना जाता है। दूसरा, इनमें परतें पाई जाती हैं। परत दर परत जब अवसादों का जैसे जमाव होता है तो इस कारण इन चट्टानों में जो है परतें बन जाती हैं, इसलिए इन्हें परतदार चट्टानें भी कहा जाता है। अब हम ये देखते हैं कि इनका जो निर्माण होता है, फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, वो किस तरीके से होता है। सेडिमेंट्री जो रॉक्स होती हैं वो या तो अर्थ सरफेस पे या उसकी बिल्कुल नीचे पास वाले भाग में जो है वो अवसादों के संगठित और उनका जो है लिथिफिकेशन, उनको चट्टानी रूप में परिवर्तित होने से जो है इन चट्टानों का निर्माण होता है। इस डायग्राम के जो है माध्यम से हम समझ सकते हैं कि कैसे जो है वो अवसादी चट्टानें बनती हैं। जो पूर्व में पृथ्वी पर जो एग्जिस्टिंग रॉक्स हैं, जो स्थित जो चट्टानें हैं, उन चट्टानों में अपक्षय और अपरदन के कारकों के द्वारा जो है मलबे का निर्माण होता है, वो टूट फूट जाती। वो मलबा अपरदन के कारकों के द्वारा बहाकर जो नीचे धसे हुए भाग है या वाटर बॉडीज जो है उनके अंदर उनका सेडिमेंटेशन होता है। अवशिष्ट जो विघटित जो ठोस पदार्थ हैं, जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, फॉर एग्जाम्पल से नदियों अपने साथ बहुत सारा मलबा बहाकर जो महासागरों में जमा करती है। तो सबसे पहली जो क्रिया होती है वो होती है सेडिमेंटेशन की, अवसादीकरण की। तो सेडिमेंट्स जो होते हैं वो जो है वाटर बॉडी जो है उनमें सस्पेंडेड, सबसे पहले तो निलंबित लटकती हुई अवस्था में होती है, सस्पेंडेड इन वाटर, फिर वो उसमें सेटल डाउन होकर उसमें जमा होने लगते हैं नीचे। अब उसके बाद क्या होता है कि लगातार मलबे के जमाव से क्या होगा, नीचे वाले मलबे पर दबाव होता रहता है, परत दर परत उनका जो है जमाव होता रहेगा। ऊपर की मलबे का जब नीचे वाले पे दबाव पड़ेगा तो वो क्या होते हैं, जो मलबा है उसके ऊपर दबाव पड़ने से ग्रेन्स जो है उनके जो टुकड़े हैं या दाने हैं वो एक दूसरे के पास आने लगते हैं, जिसे कॉम्पैक्शन कहते हैं। फिर उसके बाद क्या होगा, उनका सीमेंटेशन होगा। सीमेंटेशन अब लगातार जैसे जैसे उनके ऊपर दबाव बढ़ता जाएगा, ऊपर वाले मलबे का, ऊपर वाले अवसाद का, नीचे वाले अवसाद का, वो एक दूसरे की में लिथिफिकेशन की प्रक्रिया होती है, एक दूसरे के चिपक जाते हैं, इतने क्लोज आते हैं और वो चट्टानी रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये सब जो है सेडिमेंटेशन, लगातार सेडिमेंटेशन होने से जैसे जैसे उनका प्रेशर इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे सेडिमेंटेशन, कॉम्पैक्शन और सीमेंटेशन की क्रिया के द्वारा जो है वो सेडिमेंट्री रॉक्स या अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। अब हम नेक्स्ट जो है वो जानेंगे कि भी सेडिमेंट्री जो रॉक्स होती हैं इनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले हमने जाना कि सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती हैं, फिर हमने देखा कि ये बनती कैसे हैं। जो भी आप आग्नेय या रूपांतरित जो चट्टानें हैं उनके अपक्षय अपरदन के कारण जो ठोस पदार्थ प्राप्त होते हैं, जीव जंतु पेड़ पौधों का जब जमाव, लगातार जो अवसादीकरण होता रहता है, उनका जमाव होता रहता है, तो उससे जो है वो अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। प्रोसेस हमने जान ही लिया। इनकी विशेषताओं में पहली विशेषता तो हो जाएगी, इन चट्टानों में अवसादों की विभिन्न परतें पाई जाती हैं, या इन चट्टानों में क्या पाई जाती हैं, परतें पाई जाती हैं। दूसरी विशेषता, इन चट्टानों में जीवों के अवशेष पाए
जाता है। जैसे डेफिनेशन में मैंने कहा जीव जंतु पेड़ पौधे कि जो है भी अवसाद के साथ साथ वो भी जमा होते रहते हैं, परत दर परत जो है उनके अवशिष्ट या जीवावशेष भी पाए जाते हैं। अवसादी जो चट्टाने हैं, ये जो धरातल है उसका 75% भाग पर अवसादी चट्टाने ही दिखाई देती हैं। अवसादी चट्टाने अब लगभग 75% अवसादी चट्टाने जो है आपको दिखाई दे रही हैं। तो क्रस्ट के ऊपर फिर भी जो भूपटल है, जो पृथ्वी का जो पृथ्वी है उसका केवल निर्माण में 5% योगदान है अवसादी चट्टाने। इतनी जो अवसादी चट्टाने हैं वो क्रस्ट पर ज्यादा, जो धरातल से अर्थ सरफेस है उसके ऊपर जो है वो ज्यादा फैली हुई है। तो भूपटल के निर्माण में केवल इनका 5% ही योगदान। तो ये दोनों फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं कि धरातल के ऊपर तो 75% भाग पर अवसादी चट्टाने जो है पाई जाती है, लेकिन संपूर्ण भूपटल के निर्माण में इनका केवल 5% योगदान है। तो इनका जो इम्पोर्टेंस है वो क्रस्ट की दृष्टि से ही गहराई के हो जाने पर इनका इम्पोर्टेंस वो कम होता जाता है। नेक्स्ट जो है, इन चट्टानों में रबे नहीं पाए जाते हैं। ये चट्टानें क्षैतिज रूप में बहुत कम पाई जाती हैं। पार्श्ववर्ती दबाव के कारण जो है इनकी परतों में क्या पड़ जाते हैं, मोड़ पड़ जाते हैं। अपन देखिए सिंपली जो है ऐसे क्षैतिज रूप से ये प्लेन नहीं मिलेंगे, इनमें मोड़, कुछ भाग ऊंचा उठा हुआ होगा, कुछ नीचे धंसा हुआ होगा। ये अपनति या वह अभिनति के रूप में ये चट्टानें पाई जाती हैं। आप इसमें देख सकते हैं कि आप जो है वो ये इस तरीके से क्षैतिज रूप में आप देखने जाओगे कैसे पाते, इस तरीके से नहीं पाई जाती। ये जो चट्टान दबाव के कारण इस तरीके से जो है वो पाई जाती है, अपनति व अभिनति के रूप में। इन चट्टानों में जॉइंट्स होते हैं। ये जो चट्टानें हैं वो मुलायम होती हैं कंपैरेटिवली, अन्य जो है दोनों जो है उन चट्टानों की कंपैरेटिवली ये मुलायम होती है। इनकी एग्जाम्पल्स यदि हम देखें, मुलायम चट्टान में चीका मिट्टी है, पंख है, लेकिन ठोस भी जो है होती है अत्यधिक दबाव के लिथिफिकेशन की क्रिया के द्वारा, जैसे बलुआ पत्थर है। ये जो चट्टानें हैं ये पोरस होती हैं। पोरस मतलब इनमें जल जो है वो प्रवेश कर जाता है, इसका इनका जो है अपक्ष और अपरदन की क्रिया इनका तेजी से होती है। नेक्स्ट जो है अपन देखेंगे कि ये जो चट्टानें हैं अवसादी चट्टानों के प्रकार। उत्पत्ति और संगठन के आधार पर हम देखें, ओरिजिन एंड कंपोजिशन के आधार पर ये जो चट्टानें हैं ये 3 प्रकार की होती हैं। एक मैकेनिकली फॉर्म्ड, जिन्हें हम क्लास्टिक रॉक या यांत्रिक चट्टानें भी कहते हैं। मैकेनिकली फॉर्म जो यांत्रिक क्रियाओं द्वारा निर्मित चट्टानें, क्लास्टिक रॉक्स या विखंडित पदार्थों से निर्मित चट्टानें। ये इसमें देखेंगे इस तरीके की जो चट्टानें पमन के द्वारा जो है जो विखंडन की क्रिया होती है उसमें, जैसे लोयस, और उसके द्वारा जो जमाव से जो चट्टान बनेगी अवसादी चट्टान वो होगी, उसको एग्जाम्पल है लोयस। हिमानी द्वारा निर्मित बोल्डर मिले, जल द्वारा निर्मित, जल से जो अवसादी चट्टान के उदाहरण में आता है बलुआ पत्थर है, गुलासन है, चीका मिट्टी है, सेल है, सिल्ट है, क्ले। ये जो सारी जो चट्टानें हैं वो यांत्रिक क्रियाओं के द्वारा जो है वो बनती हैं। वो आपकी इसमें लोयस है, बोल्डर, बलुआ पत्थर, गुलासन, चीका मिट्टी, ये सभी जो है वो यांत्रिक अवसादी चट्टानें हैं या प्लास्टिक रॉक्स हैं। जैविक तत्वों द्वारा, जीव जंतुओं के अवशेषों से, ये सारे तो ठोस पदार्थों या उनके अवशिष्टों से बनी हुई जमाव से, जीव जंतुओं के जो है अवशिष्टों से के जमाव से जो बनी हुई चट्टानें हैं वो जैविक या ऑर्गेनली फॉर्म्ड कहलाएंगी। इनमें जैसे चूना पत्थर है, खड़िया है, इसी में दूसरा जीव जंतु के अवशेष से तो बन गया चूना पत्थर, खड़िया। पेड़ पौधों के अवशेष से पीट, कोयला, लिग्नाइट जो है ये पेड़ पौधों के अवसादीकरण से जो है इनका निर्माण होता है। नेक्स्ट है केमिकली फॉर्म रॉक या रासायनिक तत्वों द्वारा निर्मित। रासायनिक तत्वों द्वारा निर्मित जो चट्टानें हैं रासायनिक पदार्थों रासायनिक क्रियाओं के द्वारा ये निर्मित होती है, जैसे डोलोमाइट है, सेंधा नमक है, जिप्सम है, चूना पत्थर है, ये सारी केमिकली फॉर्म या रासायनिक तत्वों द्वारा निर्मित चट्टानें। यहाँ हम एग्जाम्पल देख पा रहे हैं कि अवसादी चट्टानों के उदाहरण, हालांकि मैंने इनके प्रकार के साथ साथ आपको बताया। लाइमस्टोन है, चूना पत्थर हम कहते हैं, फोशियल फेरस लाइमस्टोन, डोलोमाइट है, इसी की एग्जाम्पल है, साल्ट रॉक है, जिप्सम है, सेंधा नमक की जो चट्टानें होती है जिप्सम है। तो ये जो चट्टानें हैं ये सब
इनके अलावा आप लोयस देख सकते हो, ग्लास में चिक्का मिट्टी, सेल, सिल्ट, क्ले। तो ये सारी जो चट्टानें हैं वो अवसादी चट्टानों के उदाहरण हैं। इस तरीके से हमें अवसादी चट्टानों में पढ़ना भी, ये होती क्या है, इनका निर्माण प्रक्रिया क्या है, इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, कितने प्रकार की होती है, उदाहरण सहित जो है वो हमें समझना है। धन्यवाद।